हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था कि जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं मैटर्स की। मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। एक तो जो सॉलिड चीजें जो हम देखते हैं अपने चारों ओर, जैसे कि पेन, पेंसिल है, वुड है, नीडल है, या फिर जैसे हमारा बेड है या चेयर है, वो सब क्या है? सॉलिड्स हैं। और लिक्विड स्टेट में भी मैटर पाया जाता है, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऑयल्स है। आप अपने जैसे डेली यूज में, आप डेली लाइफ में यूज करते हो। और गैसियस स्टेट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर सीएनजी है, जो हम अपनी गाड़ियों में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो ये गैसियस स्टेट होती है मैटर की। फिर देखते हैं कि सॉलिड स्टेट्स जो होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड्स जो होती हैं वो रिजिड होती हैं। रिजिड मीन्स वो उनको कहीं भी ले जाओ, कैसे भी रखो, किसी बर्तन में रखो, खुले रखो, कैसे भी उनको पैक्ड रखो, तो उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो उनकी कभी भी खराब नहीं होती, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप है वो कभी नहीं खोते। जैसे कि शुगर है, अगर हम किसी भी अगर उसको पैकेट में रख दें या किसी कटोरी में रख दें, किसी जार में भर के रख दें, तो जो ओरिजिनल जो शेप होती है जो शुगर क्रिस्टल की, वो तो चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैसी रहती। तो जो सॉलिड्स होती हैं वो रिजिड होती हैं। लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती। किसी भी बर्तन में, किसी भी जार में अगर हम लिक्विड्स को भरेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है, लेकिन इनकी शेप है जो वो फिक्स नहीं होती, सो ये रिजिड नहीं होते। देन गैसियस स्टेट, गैसियस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो गैसेस होती हैं उनको हम प्रेशर देके उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि जो हॉस्पिटल्स में होती हैं उनमें हम जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो क्वांटिटी है उसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में भरते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। और जो सीएनजी है, जो नेचुरल गैस है, उसको भी कंप्रेस करके हम इसमें सिलेंडर्स में, छोटे जो सिलेंडर्स, स्मॉल सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही काम की होती है गैसेस की। देन सॉलिड्स जो होती हैं उनके जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होती हैं उनके बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल, जैसे बोलते हैं हम उसको, बहुत ही कम स्पेस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनमें जो सॉलिड्स की बजाय उनमें थोड़ा सा मोर स्पेस होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है। और जो गैसियस स्टेट होती है मैटर की, जो गैसियस फॉर्म्स होती हैं उसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। ओके, देन मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर होता है उसकी स्टेट्स हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैटर की हमने थ्री स्टेट्स हमने यहाँ पे पढ़ी, तो ये जो 3 स्टेट्स हैं इनको हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट है, कोई भी चीज अगर सॉलिड है तो हम उसको हीट करके उसको हम लिक्विड स्टेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो लिक्विड है उसको हम कूल कर देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। और जो लिक्विड स्टेट है अगर उसको हम हीट कर दें, उसको हम गर्म कर दें, हीट दे दें, तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। और जो गैसेस है अगर हम उसको कूल कर दें तो वो लिक्विड स्टेट में हमारी आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं आइस से। जो आइस होती है उसको अगर, जैसे कि हमारे फ्रिज में आइस होती है, अगर हम उसको बाहर निकाल दें तो वो मेल्ट हो जाती है, तो वो किस स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में। और अगर हम उसको गर्म कर दें लिक्विड स्टेट में आने के बाद तो वो कैसे हो जाएगी? गैसियस स्टेट में। अगर हम उसको दोबारा कूल कर दें तो वो लिक्विड में हो जाएगी, और दोबारा उसको फ्रिज में रख देंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक टर्म हम और यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो आइस होती है अगर हम उसको जैसे फ्रिज से बाहर निकालते तो वो मेल्ट हो जाती है, तो उसको अगर जो भी हीट वो ले रही है आइस, उसका अपना खुद का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि
जो भी हीट हम आइस को देते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पर जब वो आइस आती है तो जो भी हीट इसको मिलती है वो जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको तोड़ने में वो हीट काम आती है। जो ये हीट होती है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलते हैं। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, हिडन यानी कि छुपी हुई हीट ऑफ फ्यूजन। जो आइस है जो इसको हीट हम देते हैं इसके पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए सो एज टू इट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन सॉलिड जो होते हैं उनको अगर हम गैसेस में चेंज करेंगे, सॉलिड्स को डायरेक्टली गैसेस में चेंज करें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैसेस को ये डिपॉजिट गैसेस है जो इसको अगर सॉलिड में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। देन लिक्विड से अगर लिक्विड से हम गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो इसको बोल रहे हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड जो वेपोराइज हो जाए गैस में चेंज हो जाएगा। और अगर गैस है इसको अगर हम कंडेंस करें, इसको कूल करके कंडेंस कर लेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा लिक्विड में। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। देन अगर लिक्विड है जो वो सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। देन अगर सॉलिड है जो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम फ्यूजन। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर। थैंक यू।